हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवन ट्यूटोरियल। इन लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस वेक्टर डिस्कस करेंगे। वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, इसी यूनिट वेक्टर कैसा था इस टाइप का वेक्टर ए and vector v. This is angle theta between a and b, vector a and b. So unit vector is perpendicular to both vector a and b. तो यहाँ से i कैप j कैप k कैप मीन्स each other 90 degree makes angle. So I cap j cap k cap मीन्स अगर यहाँ से ऐसा पूछा कि i डॉट j क्या होगा, i क्रॉस j मीन्स i क्रॉस इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 1 इंटू साइन थीटा। तो साइन आई और जे के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, सो 90 डिग्री। अब इसका यूनिट वेक्टर इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, के कैप। तो कितना हो जाएगा 1 के कैप इज इक्वल टू के कैप। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। मीन्स एक हम साइकिल बनाते हैं, जैसे आई यूनिट वेक्टर जे इस टाइप का। हम इस रोटेशन में घूम रहे हैं, तो हम इस रिजल्ट को देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस जे क्रॉस के इक्वल टू आई। देखो आई क्रॉस जे क्रॉस आई जे, एक मिनट, आई जे के इस टाइप का ये डायरेक्शन है। आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, जे क्रॉस के क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। अगर इसका उल्टा हो जाए यूनिट वेक्टर, जैसे हम पूछे कि जे क्रॉस आई तो आई क्रॉस जे में मैंने डायरेक्शन लिया इस टाइप का, तो जे क्रॉस आई तो यूनिट वेक्टर जो होंगे निगेटिव साइन हो जाएगा, मतलब किस कैप में आ जाएगा, माइनस के कैप। अगर के क्रॉस जे कैप पूछा जाए, के क्रॉस जे कैप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई कैप इंटू क्रॉस के कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। तो आपको याद क्या रखना है, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, इस टाइप से। ये कैसे आया मैं यहाँ पे दिखाया। अब आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई, so 1 साइन, दिस इज सेम यूनिट वेक्टर, सो एंगल इज 0 डिग्री इंटू के कैप। तो साइन 0 इज 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। मीन्स रिजल्ट यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू, सारा के वैल्यू क्या आएंगे 0 आएंगे। जब सेम यूनिट वेक्टर से क्रॉस यूनिट लेंगे तो 0 आएगा। बट इन द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई कितना होता था 1, बिकॉज ऑफ
0 डिग्री और cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होता था। तो यहाँ पे एक रिजल्ट ये याद रखना। लेट A1 let vector A is equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Vector B is equal to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. सो यहाँ पे हम A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे क्रॉस लेंगे तो I को साथ I के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? I को I क्रॉस लेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका वैल्यू J के साथ आएगा K के साथ। जब I क्रॉस J करेंगे तो K आएगा, I क्रॉस K करेंगे तो माइनस J आ जाएगा। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, वो डिफिकल्ट है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक फॉर्मेट है डिटर्मिनेंट फॉर्म। वो कैसा यूज करते हैं? आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे वेक्टर ए का जो फर्स्ट वेक्टर है ना, उसका कोफिशिएंट लिख देना, मतलब आई कैप के साथ A1 A2 A3। दिस इज बी वेक्टर मीन्स B1 B2 B3। और सिंपली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना है, ब्रेक करना है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? इसके इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन तो याद है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से डिटरमिनेंट ओपन होता है। सो जब हम फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम लेंगे तो हमें क्या बचेगा? ये तो फिर हमें कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कौन सा बचेगा? ये वाले। तो यहाँ से लिखेंगे A2 ये A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप माइनस J, तो माइनस, फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? A1 B3 माइनस A3 B1 J कैप प्लस, अब ये वाले मैंने इसको ले रहा हूँ तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले रो ये कॉलम को ढक के फिर इसको प्रोडक्ट करें जैसा डिटर्मिनेंट में करते थे। सो क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। इस तरह से एक्सपेंड करना। ये आपको याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना कि A क्रॉस B इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ए का वेक्टर लिखना है A1 A2 A3 एंड बी वेक्टर B1 B2 B3, और इस तरह से एक्सपेंड कर देना है। दिस इज A क्रॉस B। एक और मैच कर लें, क्या आया? A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 जे कैप A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप। करेक्ट। ऐसे हम A क्रॉस B निकालेंगे। लेट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C, देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। ये आपको बताना है दिस इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। गिवन है कि वेक्टर V इक्वल टू वेक्टर C है, देन A क्रॉस B
इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये ट्रू या फॉल्स? तो वेक्टर बी इक्वल टू सी, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब एक ये तो सेम है तो इक्वल ही आएंगे, जो ये वेक्टर आएगा वही ये वेक्टर आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर ऐसा कुछ पूछे जाए, लेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, देन वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, दिस इज ट्रू या फॉल्स? दिस इज फॉल्स। क्यों? क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मीनिंग हो रहे हैं, देख, नेसेसरी नहीं है, बी इक्वल टू सी हो भी सकता है तो भी इक्वल होंगे, नहीं होगा तो भी इक्वल हो सकता है। मीन्स इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यहाँ से वेक्टर ए कॉमन होगा, क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या केस अराइज हो रहे हैं, अगर वेक्टर यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू 0 हो जाए, वेक्टर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो भी एक कंडीशन होल्ड करेगा, बी इक्वल टू सी का कोई, बी इक्वल टू सी इक्वल हो या ना हो, अगर ए वेक्टर ए 0 हो जाए तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगे। और क्या है, और ऐसा भी बता सकते हैं कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 हो जाए, इसका इम्प्लाई क्या करता है, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो ये तो मे बी में हो गया, इसलिए मैंने फॉल्स किया। और क्या पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी पैरेलल टू वेक्टर ए, अगर क्रॉस है पैरेलल टू हो गया मतलब एंगल 0 डिग्री हो गया, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो भी ये 0 आ जाएगा। तो ये 3 केस पॉसिबल थे, इसलिए मैंने फॉल्स बोल दिया, नॉट नेसेसरी बी इक्वल टू सी। क्लियर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस लेट वेक्टर ए and vector b वेक्टर b, दिस इज पैरेललोग्राम, सो ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू है तो ये भी एक वेक्टर हो जाएगा, और ये भी वेक्टर क्या हो जाएंगे, बी वेक्टर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, अगर नाम सेम करे तो ए बी है ये, चलो नाम में कोई ये नहीं है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या इक्वल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। So draw perpendicular to vector AB, this is the height, ये एंगल B है, ये एंगल थीटा है,
तो ये हाइट हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा, बी मैग्नीट्यूड, इसका बी का कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। सो बेस मैंने ए ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी हाइट क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो ये यूनिटी वेक्टर तो यहाँ है नहीं, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी represents area of parallelogram whose adjacent side are vector a and vector। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड गिवन है तो उसका ए क्रॉस बी निकाल देंगे तो हमें क्या गिव होगा, एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए टू एडजेसेंट साइड होना चाहिए, अगर टू एडजेसेंट साइड है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो जो वैल्यू आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रहेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस, कंडीशन याद रहे कि वेयर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन अ वेक्टर फॉर्म, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose two sides vector a and vector b इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ऐसा क्यों मैंने लिखा, देखो दिस इज ए ट्रायंगल, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसे हम पैरेललोग्राम फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं प्लेन में, स्पेस में, पैरेलल टू सेम, मतलब बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो ये वेक्टर ये हो जाएगा, और इसे भी वेक्टर बी को मैं ऐसा शिफ्ट कर सकता हूँ, दिस इज वेक्टर बी, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम जो ये एरिया होगा ये एरिया होगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, ए क्रॉस बी, तो इसको हाफ से डिवाइड दे दिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए क्रॉस बी। क्यों, एरिया जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो टू इक्वल भाग में डिवाइड करता है एरिया को, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इन टू इक्वल ट्रायंगल, टू इक्वल्स एरिया। अगर वेक्टर में वेक्टर हमें नहीं, पोजीशन वेक्टर गिवन हो इस तरह से, तो कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी, मीन्स ऐसा
ऐसा कुछ गिवन है। इसे ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, अभी जो मैंने पैरेललोग्राम में लिखा था। और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को पोजीशन वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस ए सी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। अब इसे हम क्रॉस करेंगे तो हाफ ऑफ बी को, यहाँ वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को करेंगे क्रॉस तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और माइनस वेक्टर माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। तो दोनों सेम वेक्टर है तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, पैरेलल हो गया, मतलब 0 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इसका, 0। तो हमारे पास क्या बचे, हाफ ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस सी। इसे मैं ए को चेंज करूंगा तो बी क्रॉस ए है, तो अगर बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस मीन्स ए क्रॉस बी। अभी हम देखे थे आई क्रॉस जे क्या हो रहा था, के कैप, लेकिन जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्या हो रहा था, के कैप, लेकिन जे क्रॉस आई ले रहा था तो माइनस के कैप हो रहा था। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे। तो ए क्रॉस सी, तो इसको सी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, मतलब सी क्रॉस ए। देखो यहाँ पर क्या है फंडा, कि हम वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते, बट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए क्रॉस नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। तो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसको अरेंज कर देंगे, एक फॉर्मेट में आ जाएगा, इसे हम याद रखेंगे। हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये वाला यूज किया, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये यूज किया, प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए, ये यूज किया। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दिस इज ट्रायंगल एरिया ऑफ ABC। area of any quadrilateral, area of any quadrilateral area of any quadrilateral whose diagonal are D1 and D2, area of any quadrilateral whose diagonals are D1 and D2 equal to half of D1 cross D2। इस तरह से एग्जाम्पल, लेट वेक्टर magnitude of vector A is equal to 2, magnitude of B 3 and A dot B
वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू 4. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are 2 times of vector A minus B and vector A plus 3 times of vector B. This is the adjacent side. So we know that area of parallelogram is A cross B, बट यहाँ पे जो साइड है ये है, तो मतलब ये साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसके साथ. वेक्टर A प्लस 3B, बस इसे सिंप्लीफाई कर देना और A B मैग्नीट्यूड वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएंगे. ट्राई करो. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2a और a, तो a के साथ क्रॉस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है सेम वेक्टर के साथ. सो इसको किसके साथ करेंगे, 3 के साथ. कितना हो जाएगा, 6a क्रॉस b, 6a क्रॉस b. अब माइनस b को करेंगे a के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस b क्रॉस a. b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0. सो a इज इक्वल टू 6 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. अब इसको मैं a क्रॉस b लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस a क्रॉस b इज इक्वल टू 7 वेक्टर a क्रॉस b. ऐसा 7 मैग्नीट्यूड बाहर निकल जाएंगे, तो 7 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b. अब यहाँ पे हमें a क्रॉस b पता नहीं है, हमें गिवन इंफॉर्मेशन है a डॉट b. तो क्रॉस को डॉट में कैसे यूज करते हैं, एक रिलेशन बताया था स्टार्टिंग में क्रॉस प्रोडक्ट में कि वेक्टर a क्रॉस b को डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं. याद है मैंने यूज किया था कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ऐसा इंटू वेक्टर b स्क्वायर माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b का होल स्क्वायर. ये मैंने रिजल्ट याद किए थे, इसे यूज भी किए थे और इसको प्रूव भी किए थे जब हम डॉट प्रोडक्ट शुरू किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ए क्रॉस बी हमें फाइंड चाहिए. सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3. सो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 माइनस ए क्रॉस बी इज 4. सो कितना हो जाएगा, 16. डॉट प्रोडक्ट 16 हो जाएंगे. तो यहाँ से 96 माइनस 16, 36 माइनस 16 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 20. बट यहाँ पे स्क्वायर है, सो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा √20. √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5. तो एरिया क्या गिवन थे, एरिया इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, 7 टाइम ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. सो 7 इंटू ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 14√5. इसे आंसर है. कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन ए.
14√5. So option A is correct. ऑप्शन ए। ये देखो, ये क्वेश्चन लॉन्ग है पर है बहुत इजी, बस इसे पेशेंस से पढ़ना, रीड करना। देखो मैं सोल्व करता हूँ। इफ वेक्टर ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी equal to this OC, and O is the origin, let P denotes the area of the quadrilateral OABC and Q denotes the area of parallelogram with OA and OC are adjacent side. So adjacent side है तो यहाँ से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो एरिया निकल जाएगा। देन द रेशियो ऑफ PI by Q मीन्स एक OA वेक्टर है, OA, दिस इज OA वेक्टर A, and OA, OB, दिस इज वेक्टर OB। बट यहाँ पे गिवन है कि OABC मतलब OB क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। सो OC किधर आएंगे, OC लास्ट में आएगा, मतलब इधर से ऐसा बनेगा, क्वाड्रेटरल है तो ये C हो जाएगा। दिस इज C, OC, दिस इज वेक्टर B। तो OB कौन सा हो जाएगा, OB ये हो जाएगा, OB ये हो जाएगा। अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे तो क्वाड्रेटर बन गए। तो OB तो हमें गिवन है, और क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो डायगोनल चाहिए, जिसमें फर्स्ट डायगोनल पता है, सेकेंड डायगोनल मैंने क्या माना, AC। तो AC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉ ऑफ ट्रायंगल से वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, P इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेटर हाफ इंटू D1 क्रॉस D2। सो D1 फर्स्ट इज कितना गिवन है, मीन्स OB क्रॉस AC, P इज इक्वल टू हाफ, और Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो Q कितना हो जाएगा, OA क्रॉस OC, OA क्रॉस OC, Q, OA इज कितना गिवन है, A, OC इज वेक्टर B। सो B, क्यों मैंने ये पहले निकाल लिया, क्योंकि इसमें रिलेशन यूज करेंगे। सो OB कितना गिवन है, OB इज 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस 2B क्रॉस AC इज वेक्टर B माइनस वेक्टर A। P इज इक्वल टू हाफ, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से B से A हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। A को A के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, B को B के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, तो मतलब माइनस हो जाएगा, -2B क्रॉस A। P इज इक्वल टू हाफ 10 A क्रॉस B, BO को A क्रॉस B लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। तो P इज इक्वल टू हाफ 10 प्लस 2 12 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इसे फाइंड आउट बाहर कर लेंगे तो P इज इक्वल टू 6 A क्रॉस B, P 6 A क्रॉस B इज Q, imply P by Q is equal to 6। This is required।